कुछ दरवाजे लकड़ी के होते हैं, कुछ लोहे के, पर कुछ दरवाजे सपनों में खुलते हैं। और जब ऐसे दरवाजे खुलते हैं तो हकीकत की दीवारें गिर जाती हैं। इंगा अब उसी सीमा पर खड़ी थी जहां नींद और जागरण, भूत और भविष्य एक जैसे लगने लगते हैं। कुछ रात इंगा को अचानक तेज बुखार चढ़ा। उसका शरीर कांप रहा था, मगर उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं। वो कुछ देख रही थी, पर यहां नहीं। वो एक लंबे अंधेरे गलियारे में थी, जिसके आखिरी सिरे पर नीली लौ जल रही थी। और वहां दीवारों पर उभरे थे चिन्ह, जो किसी भाषा के नहीं थे, बल्कि किसी युग के थे। लिंगा और तोरगाम उसके पास बैठे थे, लेकिन इंगा की चेतना दूर जा चुकी थी। ये द्वार है पहली परीक्षा का। अगर पार कर गईं तो वही लौटेगी, अगर नहीं तो कुछ और। इंगा उस नीली लौ के पास पहुंची। वहां एक गोल आकृति थी, जिसे छूते ही चारों ओर की दीवारें घूमने लगीं। आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। तुम कौन हो? इंगा ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। उसी क्षण एक प्रकाश फटा और सामने वो बालक प्रकट हुआ, जिसे वो पहले भी देख चुकी थी। मैं आदि हूं, पर तुम कौन हो? इंगा ने उत्तर नहीं दिया। मैं तुम्हारी वजह से अलग हूं। फिर अचानक दीवारों से साए बाहर आने लगे, काले धुएं जैसी आकृतियां, जो इंगा के चारों ओर घेराव करने लगीं। ये दर हैं तुम्हारे भीतर के। अगर इनसे भागीं तो द्वार कभी नहीं खुलेगा। इंगा ने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और उन सायों की ओर कदम बढ़ाया। हर साया जो उसकी तरफ आया, वो रूप बदलता गया। कभी लिंगा, कभी उसकी मां, कभी वो खुद, घायल, टूटी हुई। मैं डर नहीं हूं, मैं दरवाजा हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, सारे साए गायब हो गए। नीली लौ एक विस्फोट की तरह फूटी, और वहां अब एक द्वार खड़ा था, जिस पर लिखा था, प्रथम जागरण पूर्ण। इधर लिंगा ने देखा, इंगा का शरीर शांत हो गया था। उसके माथे पर अब एक नया चिन्ह था, 3 रेखाएं, जैसे समय की 3 धाराएं, भूत, वर्तमान, भविष्य। ये केवल बालिका नहीं रही, ये युग का आईना बन गई है। उसी समय क्रॉन नेक्सस में त्रिवेदी ने देखा, सिस्टम के सारे लॉक खुलने लगे। 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 संकेत आदि ड्रीम गेट खुल गया। नया चरण प्रारंभ, समय का मार्गारोपण शुरू किया जाए। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि आदि कौन है, बल्कि ये है, क्या इंगा और आदि एक दूसरे से समय से पहले पालेंगे, या फिर समय खुद उनकी मुलाकात से डरता है? एपिसोड 6 समाप्त। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।